2025 में दो सेक्टर्स ने एक बड़ा कमबैक किया। ऑलमोस्ट एक्चुअली वो एक ही स्पेस है, पीएसयू बैंक्स और छोटी वाली एनबीएफसीज। अगर आप देखें जो सेक्टोरल इंडेक्स में मिड स्मॉल फिन सर्विसेज ने 30% के रिटर्न्स दिए और पीएसयू बैंक निफ्टी ने 30% के रिटर्न्स दिए। क्या कुछ हद तक माना जाए कि ये इकोनॉमी में जो रिपेयरिंग प्रोसेस चालू है इसका एक इम्पैक्ट है, और क्या ये 2026 में भी थीम कंटिन्यू करेगी या 2026 में आपको कहीं और देखना होगा? अनुज भाई, ऑब्वियसली पीएसयू बैंक के पास लिक्विडिटी सबसे ज्यादा रहती है, बैंक डिपॉजिट्स उनके पास सबसे ज्यादा आते हैं और पूरा 2025 कुछ हद तक एक ऐसा समय रहा जहां पे लिक्विडिटी टाइट रही और जिसके पास चीपर कॉस्ट वाले डिपॉजिट्स की एक्सेस थी, विच इज पीएसयू बैंक, उनको बिजनेस में ज्यादा फायदा हुआ। वैल्यूएशन भी सस्ते थे तो सोने पे सुहागा मिल गया। अब आने वाले समय में हमें लगता है कि देयर विल बी सेक्टर रोटेशन। एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस है, सरकार की तरफ से लोगों की जेब में पैसा रखा जा रहा है। टैक्स रिबेट के जरिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स पेयर्स की जेब में रखा गया। जीएसटी कट में जो बॉटम ऑफ पिरामिड है उनकी जेब में एनुअलाइज बेसिस पे 2 लाख करोड़ रखा जाएगा। टॉप ऑफ द पिरामिड की जेब से 1 लाख करोड़ निकाल लेंगे, बट नेट नेट उनसे उनके कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्याज के दरों में कटौती हुई है तो 1,80,000 करोड़ के आसपास बर्डन बोरोवर्स के ऊपर कम हुआ है। गेमिंग के ऊपर बैन लगा तो स्पेक्युलेटर्स की जेब में 1 आध लाख करोड़ रुपया बचेगा। एंड फाइनली 2027 में 8th पे कमीशन की भलामन लागू होगी तो जो 1.2 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के और पीएसयू के और डिफेंस के एम्प्लॉयज और पेंशनर्स हैं, उनकी जेब में पैसा रखा जाएगा। अब ये पैसा अगर स्वदेशी चीजों पे खर्च होगा तो इकोनॉमी को बड़ा फायदा होगा, और जिस क्षेत्र में ये लोग खर्चा करेंगे, चाहे रेलवे की जगह एयरलाइन पे ट्रैवल करे, रिश्तेदारों के घर पे छुट्टी मनाने की जगह पे हॉलिडे पे निकले, अपने घर में पेंटिंग कराए, नई टाइल्स लगाए, नए टीवी एसी लगाए, ये जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस है वहां पे ये पैसा खर्चा होगा और उस चीज का इस सेक्टर को आउट परफॉर्मेंस मिलना चाहिए।